हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, नेताओं के उपनाम एवं उनके कथन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ़ार खान को। वे एक पाकिस्तानी थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ़ार खान। पहला भारत रत्न गैर भारतीय को किसे मिला था? तो खान अब्दुल गफ़ार खान को। युग्म चिन्ह को चिन्हित करके सुमेलित नहीं जो उसको पहचानिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंड्रयूज। लेकिन सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ़ार खान, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा गलत है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ़ार खान। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन, तो दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था ग्रेट ओल्ड मैन। कर्नाटक के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो हरदेकर मंजप्पा। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हरदेकर मंजप्पा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय यानी महात्मा जोड़ा गया था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, तब इनका नाम के साथ महात्मा जोड़ा गया था, महात्मा गांधी जी। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो अंत्योदय के विचार महात्मा गांधी जी ने दिए थे। अंत्योदय के विचार महात्मा गांधी जी ने दिया था। निम्नलिखित में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? तो मार्क्स। निम्नलिखित में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? तो वो मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था कि यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन और बल देने में पर्याप्त है यदि मैं भागवत गीता को भूल भी जाऊँ। तो कौन सा गीत था? तो वो गीत था रघुपति राघव राजा राम। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर हूँ, किसने कहा था? तो लोकमान्य बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आराम हराम है, किसने कहा था? तो चाचा नेहरू ने। चाचा नेहरू ने कहा था आराम हराम है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कब दिया था? 1942 में। करो या मरो का नारा। भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद का था। भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग के लोग थे जो अमीर थे, वो शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं, यह घोषणा किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। किसने कहा था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? तो स्वामी विवेकानंद। किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? तो स्वामी विवेकानंद जी। किसने कहा था मध्यरात्रि के टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था मध्यरात्रि के टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था। बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था। हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करना पड़ेगा। यह शब्द किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये शब्द दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1946। 15 अगस्त 1946 की सुबह में। उड़ीसा के गांधी पंडित गोपबंधु दास को। उड़ीसा के गांधी। लॉन्ग एगो वी हैव मेड ए ट्राइस विथ डेस्टिनी, ये शब्द किसने कहा थे? लॉन्ग एगो वी हैव मेड ए ट्राइस विथ डेस्टिनी, ये शब्द किसने कहा था? 1947 में स्वतंत्रता के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने।
मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी विशेष डाक टिकट पर अंकित है? महात्मा गांधी। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है यह किसने कहा था? आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लो अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। महात्मा गांधी जी ने कहा था आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड टू बी ब्लो अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बानियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बानियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देशबंधु के नाम से जाता था? तो वो चित्तरंजन दास, CR दास, जो ऑप्शन में नहीं है, चित्तरंजन दास देशबंधु। मेरा शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने यह कहा था? तो वो लाला लाजपत राय ने। मेरा शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने कहा था? तो लाला लाजपत राय। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो का नारा। जब जन सद्भावना एवं उत्साह अपने महत्व उबाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेने किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं। गांधी जी द्वारा एक पक्षीय ढंग से फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर यह किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, इसी समय असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था 1920 से 1922 के बीच। राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया था? तो विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को लंगा फकीर कहा था। राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विद्रोह किसने किया था? विंस्टन चर्चिल ने। 1931 यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था तब। अर्धनग्न वस्त्रों में गांधी जी द्वारा वायसराय के महल चढ़ने में ब्रिटिश साम्राज्य के नुमाइंदे में से बराबरी की स्थिति में बैठकर अपना अधिकार मांगना एक शर्मनाक और मतली उत्पन्न करने वाली घटना है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? तो विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। निम्नलिखित में से कौन से गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? विनोबा भावे। लोकनायक की उपाधि किसने दिए गए थे? तो जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लौह पुरुष किसे कहा जाता था? अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष किसे कहा जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था लौह पुरुष। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।